हो सकता है आने वाले समय में आप रियल लाइफ बेन 10 बन जाओ। आपको बस करना क्या होगा, अपनी घड़ी उठानी होगी, घुमानी होगी और अपने अवतार बदल अभी कुछ ही दिन पहले मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक का नाम चेंज करके उसको मेटा किया और मेटा के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उनका वर्क स्पेस, मैसेंजर और जो फेसबुक के सर्विसेज है उसको डाला। अब इसका क्या करेंगे वो? And what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. और ये इन सर्विसेज का भी यूज़ करेंगे इस यूनिवर्स में एक छोटा सा मेटावर्स, लेकिन बहुत तगड़ा मेटावर्स बनाना। और हम मेटावर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आप कोशिश करते हैं इस वीडियो में, होपफुली आपको पसंद। तो जो उन्होंने वर्ड अनाउंस किया है मेटा, उसका मतलब है बियॉन्ड ना। तो जैसे ही यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो ग्रीन क्लॉथ है, इसके बियॉन्ड भी हम अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऐसे। लेकिन मेटावर्स मतलब सिर्फ यही नहीं है। मेटावर्स में आप वर्चुअली उन लोकेशंस पे जा भी सकते हो और वहाँ की चीज़ों को फील भी कर सकते हो। जाने में और फील करने में दो अंतर है। जा तो आप एडिट करके भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ की चीज़ों को फील करना एक अलग तरह की चीज़ है। तो मेटा से आप सिर्फ हिमालय जा ही नहीं सकते, वहाँ की चीज़ों को फील भी कर सकते हो। मेटा से आप सिर्फ राजस्थान जा ही नहीं सकते, वहाँ की गर्मी का आनंद भी ले सकते हो। तो मेटावर्स से एक टेलीपोर्टेशन आता है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हो, या फिर यूँ कहें वहाँ की जाके चीज़ों को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये वेस्टर्न कल्चर में जितने लोग हैं उनके लिए काफ़ी नई बात होगी, लेकिन जो हिंदुस्तानी हैं, जो भारतीय हैं, उनके लिए ये नई बात नहीं है। जो जानते होंगे हम लोग की हिस्ट्री, सनातन हिस्ट्री, वो जानते होंगे टेलीपोर्टेशन बहुत पहले से भारतीय कल्चर में था है। बाकी इस टेलीपोर्टेशन से आप ऑफिस में जा सकते हो, घर में बैठे बैठे ऑफिस में जाके वहाँ पे काम कर सकते हो, वहाँ पे लाइव प्रेजेंटेशन दे सकते हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अटेंड भी कर सकते हो। और इसके साथ अगर आपके दोस्त फील्ड पे गए हैं खेलने और आपकी मम्मी आपको नहीं जाने दी, तो आप क्या कर सकते हो, बस ऑक्यूलस लगा के, जो फेसबुक का आएगा या फिर मेटावर्स में और सारी कंपनीज आ रही हैं तो उनका आएगा, तो उसको लगा के बस आपके दोस्त भले फील्ड पे हो, आप घर पे ही अपने बरामदे में, अपने रूम में ही वैसे खेल सकते हो, वैसे एक्सपीरियंस ले सकते हो। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बस एक चीज़ से हो सकती है, बस आपके चश्मे पहनने से। बाकी टूटे ना तो काम खराब। Olympic gold medalist. On guard. Defense. Don't be scared to attack. You seem like a natural. Whoa. All right, that's a little too realistic. See you later, Lee. That was fun. Good job, Mark. तो हमने जिन चीज़ों के बारे में भी बताया कि हम कर सकते हैं मेटावर्स में, उसमें और जो एक्चुअल वर्ल्ड है हमारे पास, इन दोनों में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत अच्छा खासा गैप है। अब इन गैप को भरने के लिए बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छे लोग चाहिए। क्यों? रुको जरा, आराम से सब्र करो। तो इसमें डेफिनेटली इतना ज़्यादा इकोसिस्टम पूरा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से यूनिवर्स, मेटावर्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा ही ना, बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से बनानी होंगी। तो उसके लिए एस्टिमेटेड है कि 5 से 10 साल मिनिमम लगेगा। और कोई कैसे बैठेगा या फिर कोई सरकार कैसे चलेगी, ये डिपेंड करता है कि कौन लोग उस पर बैठाते हैं, उसका बेस क्या है। और ये चीज़ फेसबुक को, मार्क ज़करबर्ग को, मेटा को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। और इसलिए उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी जो AR VR के लिए काम करती हैं उनको उठा लिया है। अपने 20% एम्प्लॉयज़ को फेसबुक ने, मेटा ने, मार्क ज़करबर्ग ने लगा दिया सिर्फ AR और VR के लिए, जितना भी सब काम लगा रहता है। मार्क ज़करबर्ग बहुत सारे गेमिंग स्टूडियोज़ हैं, बड़े बड़े गेमिंग स्टूडियोज़ हैं, जिसने फोर्टनाइट बनाया है, एपिक गेम्स, उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके स्पेशली गेम्स उनके ऑक्यूलस के लिए, क्वेस्ट
ऑक्यूलस क्वेस्ट के लिए बनवाने का प्लान है। और रिसेंटली एक खबर आई है कि सत्या नाडेला जी, अपने वही माइक्रोसॉफ्ट वाले, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, मेटावर्स वाली चीज़ में। और ये जो चीज़ है, इतने सारे जो कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी कंपनीज आ रही हैं, गेमिंग स्टूडियोज़ आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है मेटावर्स के लिए, क्योंकि जितनी कंपनीज जुड़ेंगी उतना आसान होगा ये काम, क्योंकि ये किसी अकेले के बस की बात बिल्कुल नहीं। और डेफिनेटली इतने सारे लोग रहेंगे, इतने टाइम तक काम करते रहेंगे, और कब तक काम करते रहेंगे, जब तक कोई अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से ना आता रहे। कहाँ से? कंज्यूमर से ना आता रहे। और पता भी चला कि मार्क ज़करबर्ग तब तक, जब तक वहाँ से कुछ नहीं आता, कंज्यूमर से कुछ नहीं आता, तब तक 5 बिलियन इन्वेस्ट करने का इस जो प्रोजेक्ट है, इस पे लगाने का प्लान किया अपने पास से। लेकिन अगर ये प्लान अच्छे से सक्सेसफुल हो गया, वो 5 बिलियन कब 500 बिलियन हो जाएगा और इलॉन अंकल पीछे हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब सही है। तो अब हम जो मेरे दिल में है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो हमने बहुत लोग को देखा कि जो मार्क ज़करबर्ग के इस डिसीजन को भी अपोज कर रहे हैं कि वो फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा कर दिए, और मेटावर्स जो उनका लार्ज गोल हो गया, अब उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए अपनी जो सारे सर्विसेज है उसको लगाएंगे। और इस पे उनका जो एक मेजर कंसर्न है वो है डाटा ब्रीचिंग का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फेसबुक का कितना ज़्यादा डाटा लीक होने से रिश्ता है। कोई महीना ही ऐसा नहीं गया है जिस महीने में फेसबुक के डाटा लीक की खबर आई हो। महीना अधूरा लगता है बिना उनके डाटा लीक की खबर के। और वही चीज़ यहाँ पे इनके जो नए वाले प्लान है उस पे मार्क ज़करबर्ग को अफेक्ट कर रहा है, और बहुत लोग हेट फैला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपना पूरा एक अवतार उनके सिस्टम में देंगे, अपनी सारी फीलिंग्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों का एक डाटा रिकॉर्ड होगा जो उनके सिस्टम में जाएगा। लोग इसी से बड़े चिंतित हैं कि अगर हम अपना डाटा उनको दे दें और उसको भी वो बेचने लगे प्रॉफिट के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा इसीलिए किया ताकि जो लोगों का पर्सपेक्टिव है फेसबुक से, डाटा लीक से, उसको चेंज करके, और उनका जो नया गोल है मेटा, वो एक फ्रेश नई कंपनी, उससे उसकी नई पहचान बनाई जाए। बाकी मार्क ज़करबर्ग का ये जो प्लान है मुझे पर्सनली बड़ा सही लगा, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे बहुत सारी कंपनीज करते हैं, गूगल करते हैं, एप्पल करते हैं, ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं और उसको मार्केट में बस बेच देते हैं। बस इनका ज़्यादातर यहीं घूमता रहता है। लेकिन फेसबुक ने यहाँ पे थोड़ा अलग चीज़ किया, और जो कि ज़रूरी भी था। मार्क ज़करबर्ग ने एक अलग चीज़ किया जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि उनकी पहचान बड़ी ख़राब हो गई थी। और ठीक है, पहचान उनकी एक अलग चीज़ हुई, लेकिन हमें एज आ यूज़र एक अलग तरह का इंटरनेट एक्सपीरियंस करने का मौका मिलने वाला है मेटावर्स से। जैसे जैसे और कंपनीज इसमें आएंगी, हम लोग के लिए काम आसान हो जाएगा। हम लोग के लिए जो प्राइस है ऑक्यूलस का और फिर जो अदर इक्विपमेंट्स आने वाले हैं समय में, वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे, और हम लोग भी अलग तरह का इंटरनेट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अभी माइक्रोसॉफ्ट आ ही गया है, और कंपनीज होपफुली धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करेंगी और मज़ा आए। तो जो लोग इसको थोड़ा सा हेट कर रहे हैं, बस उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो मौका है इंटरनेट के चेंज होने का, इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम लोग को ये जो मौका आया है, ये जो चीज़ आ रही है, इसको दोनों हाथ से खोल के एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हिंदी में कहते हैं बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इंग्लिश में कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, बॉलीवुड में कहते हैं कि एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। क्या आप रेडी हैं एक अलग तरह का इंटरनेट को एक्सपीरियंस करने के लिए? मिलते हैं। किसी मुकाम पे जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।